मेरा नाम मरियम अमीन अमान है। मैं होपलाइन हब और द काउंसलर की फाउंडर हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप कोच। आप में से कुछ लोग शायद मुझे द काउंसलर के हवाले से जानते होंगे। होपलाइन हब तकरीबन 1.5-2 महीना हुआ है हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे हम हर वीक में एक सेशन, फ्री जूम सेशन करते हैं, जो कि अवेयरनेस से मुताबिक होता है। आज के सेशन में हम बात करेंगे उम्मीद कैसे ढूंढें। आज के सेशन में हम उम्मीद के बारे में बात करेंगे, और इस उम्मीद के साथ बात करेंगे कि सेशन के आखिर में हम अपनी उलझी हुई डोरों का कोई सिरा अपने हाथ में ला सकें और उम्मीद से हम किनार हो सकें। उम्मीद को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो एहसास, मोहब्बत, यकीन, दुआ, ये सब कुछ मिलता है तो उम्मीद बनती है। और उम्मीद ज़िंदगी है, उम्मीद रोशनी है, और उम्मीद रास्ता है कामयाबी और फलाह का। और अगर आप होप को ब्रेक डाउन करें तो हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, पीस एंड एक्साइटमेंट। वी क्रिएट होप इन लाइफ बाय एडिंग ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स। और अगर आप होपलेसनेस पे जाएं तो होपलेसनेस मीन्स कि आपकी ज़िंदगी से ये तमाम अज्जा निकल चुके हैं। वो एक कोटेशन है ना, Carry your wings of hope so high in the sky that there is no room left for disappointments। तो हमने अपनी उम्मीद को इतना पुख्ता करना है कि हमारी ज़िंदगी में मायूसी और नाकामी की कोई जगह ना रहे। जब हम कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें ये जानना ज़रूरी होता है कि जो हमने खोया है उसकी अहमियत क्या है। और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खो देते हैं या हम कहीं रख कर भूल जाते हैं। जैसे आज ही मुझे नेल कटर की ज़रूरत थी और मुझे नेल कटर नहीं मिल रहा था। एक आम सी चीज़ है जिसकी अगर मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मुझे पता भी नहीं था कि वो गुम गया है, खो गया है, कहीं रख दिया है और भूल गए हैं कि कहाँ रखा है। लेकिन आज जब मुझे चाहिए था तो मुझे ढूंढना था उसको लाजमी, क्योंकि मुझे मेरा नेल तंग कर रहा था, मुझे अपने नेल को काटना था। वो इरिटेट कर रहा था, वो चीज़ों के साथ अटक रहा था, मुझे काम नहीं करने दे रहा था। और जब तक वो मिला नहीं और मैंने अपने नाखून को काटा नहीं, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। सो इसी तरह से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम खो देते हैं और हमें उनका एहसास नहीं होता कि उनके होने की वजह से ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी थी। हम बहुत सारा कुछ अचीव कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लग रहा होता है कि एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस। शायद इस वजह से कि हमारे पास मायूसी जो है वो हम पर छाई हुई होती है। हम हर चीज़ अचीव करने के बावजूद भी उस खुशी को, उस उम्मीद को, उस यकीन को महसूस नहीं कर पा रहे होते। उस हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, पीस और एक्साइटमेंट को फील नहीं कर पा रहे होते जो होप के अंदर मौजूद है। और जब हम उन चीज़ों को खो देते हैं तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि लाइफ इज़ सो डार्क, सो डल। हर जगह अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ रोशनी नहीं है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है होपलेसनेस क्या है, क्यों होती है, और उसका रास्ता जो है वो उसके किन स्टेजेस से गुजर के हम उसकी तरफ जाते हैं। क्योंकि जब आप अपनी किसी मंजिल की तरफ निकलते हैं तो हमें रास्ते का पता होना ज़रूरी है। आप घर से निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, किसी दूसरे शहर जाने के लिए, अगर आपको रास्ता नहीं पता और आप गलत सड़क पर चल पड़े हैं तो आप पूरा दिन, पूरी रात, पूरी ज़िंदगी भी उस पर चलते रहेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे अनलेस एंड अनटिल यू रियलाइज कि यू हैव टेकन द रॉन्ग टर्न। और आपको वापस पलटना है, वापस जाना है और सही रास्ता ढूंढना है, और फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। इसी तरह से जब आप एक गलत रास्ते पे चल पड़े हैं तो जितनी देर से आपको रियलाइज होगा कि आप गलत तरफ जा रहे हैं, आपने गलत डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया, आपने गलत टर्न ले लिया था, उतनी ही देर से आपकी जो रास्ता है, जो डायरेक्शन है, वो उतनी ही देर से करेक्ट होगी। और जितनी देर से वो डायरेक्शन करेक्ट होगी उतनी ही देर से आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, अपनी उस एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे जहाँ जिसके लिए आप ट्रेवल कर रहे थे। तो जब हम नाउम्मीद होते हैं तो हम जिस रास्ते पे चल पड़ते हैं हमें महसूस भी नहीं होता। आहिस्ता 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 जब वो पीक पे जाता है, जब चीज़ें सब खराब हो जाती हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, फिर हमें पता चलता है कि अच्छा कुछ गलत है। और जब वो स्टेज आता है तब हम इस हद तक गिव अप कर चुके होते हैं कि फिर हम वापस भी नहीं पलटना चाहते, क्योंकि अब वापस पलटने पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, अब वापस पलटने पे हिम्मत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और उस गलत सफ़र पे जाते हुए हमने अपनी सारी एनर्जी को ज़ाया कर दिया है, ड्रेन कर दिया है कि अब हमारे पास सही डायरेक्शन में जाने की एनर्जी भी नहीं है। हमने अपने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो ड्रेन कर दिए हैं। अब हम नाउम्मीद हो गए हैं, और नाउम्मीद को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो नाकामी, इम्तहान, मौत, यास, दर्द,
जब ये सब कुछ मिलेगा तो जिंदगी में क्या बच जाएगा? और जैसे शुरू में कहा कि हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, पीस और एक्साइटमेंट होप क्रिएट करता है। तो जब आप होपलेस हैं तो दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आउट ऑफ योर लाइफ। यू डोंट फील हैप्पी, यू डोंट फील ऑप्टिमिस्टिक, यू डोंट फील पीस, यू डोंट फील एट पीस एंड यू डोंट फील एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग। तो जब ये सब कुछ मौजूद नहीं है तो एनर्जी जो है वो सारी ड्रेन हो गई है। तो आज हम पहले होपलेसनेस के स्टेजेस को भी देखेंगे कि क्या स्टेजेस हैं, ताकि हम उनके बारे में अवेयर हों और हमें जैसे ही हम किसी गलत मंजिल की तरफ जैसे ही हम टर्न लें तो हमें पता हो कि हम गलत डायरेक्शन में आ गए हैं, ताकि हम अपने रास्ते को बदल सकें और सही सफ़र पर निकल सकें, अपनी सही मंजिल की तरफ चल सकें। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जब गलत टर्न ले लिया है, गलत तरफ चले गए हैं, तो अब वापस कैसे मुड़ना है, सही मंजिल पे कैसे पहुंचना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेजेस, बट बिफोर स्टेजेस, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके लिए नाउमीदी क्या है? ये सवाल मैंने पहले पूछा है लोगों से, मैंने उसके आंसर्स कलेक्ट किए हैं, और जो मेजर आंसर्स मिले हैं उनके रेलेवेंट जो मिथ्स हैं हम उनको ब्रेक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग भी बताइए कि आपके लिए नाउमीदी, होपलेसनेस क्या है? देर आर नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी आपके जहन में आता है आप उसको लिख दें। जब मैंने ये सवाल पूछा अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने इर्द गिर्द लोगों से, तो जो दो बहुत कॉमन जवाब मिले, और अभी भी जो आप लोगों ने कहा, नाशुक्री होना, अल्लाह ताला से ताल्लुक का मजबूत ना होना, तवक्कुल ना होना। सी, होपलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि अगर आप नाउमीद हो गए हैं, आप मायूस हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे मुसलमान नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं है या तवक्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप उस स्टेज में बहुत टाइम तक रहते हैं तो फिर हो सकता है कि ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट करना शुरू कर दें, और वो भी आपको तब इम्पैक्ट करती हैं क्योंकि आपके माइंड को फ्रेम कर दिया जाता है कि आप तो नमाज नहीं पढ़ते इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, दुआ नहीं करते इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारा भरोसा नहीं है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारा तवक्कुल नहीं है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो वो चीज़ें जो हमें बार 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 बताई जाती हैं, हमारा दिमाग उसी तरफ चल पड़ता है कि अच्छा ये है, अच्छा अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गए हैं, अल्लाह ताला मेरी सुन नहीं रहे हैं, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। होपलेसनेस डजंट मीन एनी ऑफ दिस। होपलेसनेस इनमें से किसी भी चीज़ को डिपिक्ट नहीं करती है। होपलेसनेस आपका और आपके अल्लाह के ताल्लुक के बारे में कुछ भी डिपिक्ट नहीं करती है, कुछ भी नहीं बताती है। दैट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह ताला, और आप ही वो जानते हैं कि वो ताल्लुक कैसा है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल टू फील होपलेस। ये बहुत नॉर्मल है, हम इंसान हैं, हम इन सारे स्टेजेस से गुजरते हैं। हम नाउमीद भी होते हैं, हम दुखी भी होते हैं, हम डेस्परेट भी होते हैं, हम डिप्रेस्ड भी होते हैं। मसला तब शुरू होता है जब आप उस चीज़ में से निकलते नहीं हैं, जब आप उस चीज़ में से निकलना नहीं चाहते, जब आप अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को, अपनी पावर को, अपने थॉट्स को, अपने पर्सपेक्टिव को सही नहीं करते और सही डायरेक्शन में नहीं लगाते। सो नेक्स्ट टाइम इफ समवन सेज यू दिस कि तुम मायूस हो या तुम नाउमीद हो, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, इस वजह से ये सब कुछ है। नमाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप नमाज ना पढ़ें, लेकिन आपके ये सब चीज़ें करने का या आपका मायूस या नाउमीद होने का सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि आपका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ कमज़ोर है या आपका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ ख़राब है। अगर आपको लगता है, आपको खुद अगर लगता है कि मेरा ताल्लुक ख़राब है या मेरा ताल्लुक कमज़ोर है या आई नीड टू वर्क ऑन दैट ताल्लुक, तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर सोलली ये रीज़न होती तो हम सब मुसलमान हैं, हम सब ने हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है। तो आप सब लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जब वही का सिलसिला बहुत लंबे अरसे के लिए मुनक़ता हो गया था, तब हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए थे, वो उदास हो गए थे। आप शायद ये भी कह सकते हैं कि वो डिप्रेस हो गए थे, नाउमीद हो गए थे। और तब अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत अंदाज में उनको कंसोल किया था, और सूरह दुहा नाजिल हुई थी जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था, मा वद्दा का रब्बू का वमा कला।
कि आपके परवरदिगार के ने आपको नहीं छोड़ा है और ना ही वो आपसे नाराज है। वो इसीलिए कहा था ना कि उनको लग रहा था कि शायद अल्लाह ताला नाराज हो गए हैं, शायद मैंने कुछ हुआ है, अब मुझ पे चीज़ वो मेंटेन नहीं हो रही है, वो वही या वो रेवलेशन नहीं आ रही है, वो फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। तो अगर हम ये कहें कि आप अगर मायूस हैं तो उसकी एक ही वजह है कि आपका ताल्लुक अच्छा नहीं है, तो ये तो यहाँ पर आकर गलत हो गया ना। हम हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितना तवक्कुल अपने अंदर नहीं लेके आ सकते, हम उनके जितनी पॉजिटिविटी भी अपने अंदर नहीं लेके आ सकते, हम कुछ भी कर लें हम उनका जैसा ताल्लुक भी अल्लाह ताला के साथ नहीं बना सकते। लेकिन अगर वो भी उदास या परेशान हो सकते हैं तो हमारे लिए तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग नाउमीदी में होते हैं, मायूस होते हैं, उन्हें जब इस तरह के जुमले कहे जाते हैं तो ये जुमले उनको पुश नहीं करते, उनको मोटिवेट नहीं करते, उनको मजीद अंधेरे में डाल देते हैं, मजीद परेशान कर देते हैं, मजीद मायूस करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम इफ समवन कम्स टू यू और वो आपसे कोई मसला अपना करे, तो आप उसे दुआ का ज़रूर कहें, आप उसे नमाज का ज़रूर कहें, लेकिन उसको ये ना कहें कि तुम ये नहीं करते इसीलिए ये हो रहा है। देर आर सर्टन अदर वेज टू टेल पीपल कि आप अपना कनेक्शन मजबूत करें। देर आर सर्टन अदर वेज टू टेल पीपल कि आप अल्लाह ताला पर यकीन करें, बजाय इसके कि आप उनको मजीद गिल्ट में डालें कि आप ये नहीं कर रहे तो ये हो रहा है। और हो सकता है कि वो ये सब कुछ कर रहे हो, हो सकता है वो तहज्जुद भी पढ़ रहे हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा, जिनसे वो अपनी बात शेयर कर रहे हैं वो उनसे ज़्यादा इबादत गुजार हो, वो उनसे ज़्यादा भरोसा करते हैं अल्लाह ताला पर, बट इवन देन दे फील दैट होपलेसनेस, या दे फील दैट लैक ऑफ कंटेंटमेंट इन देयर लाइफ। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। सो अपने आप को भी और दूसरों को भी इस बारे में जज ना करें। और अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं, साइंस के हवाले से देखते हैं, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आपको कहा जाता है, जो आप सुनते हैं, जो आप अपने आप को बार बार कहते हैं, आपके ब्रेन में वो कनेक्शंस बन रहे हैं। और जब आपके ब्रेन में वो कनेक्शंस बन रहे हैं तो चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। बड़ी आसान सी एग्जांपल है, आपके घर में बिजली सबके घर में है, आपके घर में जिस कमरे में जिस जगह पे भी आप बैठे होंगे वहां पे लाइट पंखा कुछ चल रहा होगा। आपने एक बटन दबाया होगा स्पेसिफिक जिससे वो पंखा चला होगा, आपने एक स्पेसिफिक बटन दबाया होगा जिससे वो लाइट चली होगी। आप एसी चलाना है तो कोई और बटन दबाना होगा, आपको टीवी चलाना है तो कोई और बटन दबाना होगा। ऐसा नहीं है कि घर का जब आपने एक कोई बटन चलाया और घर की हर चीज जल गई है। सो हर चीज का कनेक्शन जो है वो अलग अलग है। इसी तरह हमसे जो भी कहा जा रहा होता है, हम जो भी सुन रहे होते हैं, हम जो देख रहे होते हैं, हम जो अपने आप को अपने बारे में कह रहे होते हैं, हमारे ब्रेन में वो कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं, वो वायरिंग्स हो रही हैं, वो साइनेप्सेस डेवलप हो रहे हैं। और हम अपने आप को उन्हीं अल्फाज के मुताबिक देखना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको या किसी बच्चे को बचपन में ये कहा गया तुम नाकाम हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, दैट बच्चा इज अ ग्रोन अप नाउ, दैट बच्चा कुड बी यू, दैट बच्चा कुड बी मी। हम भी हो सकते हैं वो। और आज तक हम उस खौफ को अगर अपने साथ लेके चल रहे हैं तो आज हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमें फौरन वो याद आता है, वो कनेक्शन था हमारे दिमाग में बनाया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नाकाम हो, तुम नाकाम हो जाओगे। हम इनिशिएट नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों को। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे कि वो इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद, इतने स्किलफुल होने के बावजूद कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि वो नाउमीदी उनके अंदर बैठा दी गई है। तो इसमें वो कनेक्शन तो नहीं आ रहा ना जिसकी आप बात करते हैं, इसमें वो कुछ नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ अल्लाह दिमाग का कनेक्शन आ रहा है, सिर्फ वो अट्रैक्शन आ रही है कि जो चीज़ें आपको कही गई वो आपके दिमाग में बैठ गई हैं, वो कनेक्शंस आपके दिमाग में बिल्ड हो गए हैं, एंड यू सी एवरी सिनेरियो अकॉर्डिंग टू दोज कनेक्शंस दैट आर बिल्ड इन योर माइंड। इसी तरह से अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप चाहे जितने भी स्ट्रांग हैं, आप अपनी जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं आप उनके जरिए पहचाने जाते हैं। तो आप चाहे जितने भी स्ट्रांग हैं, आप चाहे जितने भी अच्छे हैं, आप चाहे जितने भी पॉजिटिव हैं, आप चाहे जितने भी मजबूत हैं, आप चाहे जितने भी ज़हीन हैं, अगर आपके साथ चलने वाले लोग मनफी सोच रखते हैं, मनफी ख्यालात रखते हैं, अगर आपके साथ चलने वाले लोगों की कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, तो वो उनका ऑरा, उनकी ज़िंदगी, उनका लाइफस्टाइल चाहते ना चाहते, विलिंगली अनविलिंगली, नोइंगली अननोइंगली, जानते ना जानते आपको मुतासिर करता है। दिस इज़ वाई वी से अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसीलिए आपको अपनी सोहबत का ख्याल रखना चाहिए, आपको अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। इसी तरह से अगर आप इसको गुमान के हवाले से देखें, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखें, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरा बंदा मुझे वैसा ही पाएगा जैसा वो मुझसे गुमान रखेगा। तो अगर आपको ये गुमान है कि मैं तो नाकाम हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू डू दिस बट आई विल फेल,
तो आपने गुमान ही ऐसा रखा है, आपने गुमान ही अच्छा नहीं रखा है, तो जैसा आपने गुमान रखा है चीज़ वैसी ही होगी। वट एवर यू आर गोइंग टू डू, मैं इस मसले से नहीं निकल सकती, मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे से कभी कुछ होगा ही नहीं, सो यू विल फेल। बट इफ़ यू विल कीप ट्राइंग एंड यू विल कीप थिंकिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एंड मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ होपलेसनेस के बारे में, ताकि हम जब ये जाने कि जिस सफ़र पे हम चल पड़े हैं ये तो हमें नाउमीदी की तरफ लेके जा रहा है, और नाउमीदी तो मेरी मंजिल है ही नहीं, मुझे तो उम्मीद की तरफ जाना है। तो हम अपनी गाड़ी को वहीं पर मोड़ सकें और वापस उम्मीद की तरफ सफ़र कर सकें। और यहाँ पे आगे हम स्टेजेस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप में से कोई उस नाउमीदी की तरफ है, या खुदा ना खास्ता बहुत लंबे अरसे से है, या आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो अपसेट या होपलेस फील कर रहा है, तो आप अपना स्टेज जान के वहीं से अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं कि आई फील दिस, दैट मीन्स आई एम टूवर्ड्स दिस, आई एम टूवर्ड्स अ डेस्टिनेशन दैट इज़ नॉट मेंट फॉर मी। मैं उस सफ़र पे चल पड़ी हूँ जो मेरे लिए है ही नहीं, जो मुझे नहीं करना है। मुझे होप की तरफ जाना है, मुझे ज़िंदगी की तरफ जाना है, मुझे लाइट की तरफ जाना है, मुझे हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट की तरफ जाना है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है डिसकंटेंटमेंट। और डिसकंटेंटमेंट ये होता है कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे मौजूद नहीं होना था, मैं कुछ और करना चाहती थी, मैं कुछ और बनना चाहती थी। जितना ज़्यादा इन चीज़ों में डिफरेंस होगा, आप उतना ज़्यादा गैर मुतमईन, अदम मुतमईन महसूस करेंगे अपनी ज़िंदगी से। और जब इत्मीनान का फुकदान होगा, तो आप मायूस महसूस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि आप डिसकंटेंट का शिकार हैं, आप ये नहीं चाहते थे जो हो रहा है, आप कुछ और चाहते थे, तो उसको हमने कैसे ख़त्म करना है, कैसे ठीक करना है, जब हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे तभी हम उससे बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी हम बात यहाँ पर ये कर लेते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिसकंटेंटमेंट का शिकार हैं, आप मुतमईन नहीं हैं, तो पूछिए कि आप क्यों मुतमईन नहीं हैं, और जो आप करना चाह रहे थे वो आप क्यों नहीं कर पा रहे। व्हाट आर द हर्डल्स, क्या चीज़ें हैं, क्या मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से आप वो नहीं कर पा रहे। जब आप डिसकंटेंट होता है ना, कंटेंटमेंट में जाते हैं, इत्मीनान नहीं होता आपको, आप मुतमईन नहीं होते, फिर आप कहते हैं अम्मा अब्बा ने नहीं करने दिया, शौहर ने नहीं करने दिया, सास ने नहीं करने दिया, लोगों ने नहीं करने दिया, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बच्चे हो गए, बच्चों की वजह से नहीं कर सकी। आप अब लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, और जब हम लोगों को ब्लेम करना शुरू करते हैं तो हम जाते हैं आइसोलेशन की तरफ, हम लोगों से दूर हो जाते हैं। या फिर हम ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तुम ये भी नहीं कर सकी, तुमसे ये भी नहीं हुआ, तुम इसमें भी नाकाम हो गई, तुम यहाँ पे भी फेल हो गई, यू आर अ फेलियर, यू ऑलवेज फेल। हम खुद ही अज्यूम कर रहे हैं, चाहे लोगों को फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो वेयर डू वी गो टूवर्ड्स आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है? खुद को अलग थलग कर लेना, अलहदा हो जाना, अलग हो जाना, तन्हा हो जाना। और इसकी दो वजूहत हैं, एक ये कि आप लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, या तो कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस सब के लिए, या फिर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी ख्वाहिशात को, अपनी डिज़ायर्स को, आप जो करना चाहते हैं, अपने एम्स को, अपने ड्रीम्स को पसे पुस डाल देते हैं और पीपल प्लीजिंग में लग जाते हैं। और जब आप ये सोचते हैं कि मेरे इर्द गिर्द लोग ही मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, तो चाहे वो आपको जितना भी सपोर्ट कर रहे हों, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जितना भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हों, या उनकी सपोर्ट के बगैर भी जो जो आपकी कैपेसिटी में है कि आप कर सकते हैं, आप वो भी नहीं करते हैं। क्योंकि आपने अपनी सारी एफर्ट इस बात पे लगाई हुई है कि ये मुझे करने नहीं दे रहे, लोग मुझे करने नहीं दे रहे, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो जब मैं उस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ जो मेरे पास नहीं है, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही हूँ जो मेरे पास है। मैं उन फैसिलिटीज़ को, उन कैपेसिटीज़ को, उन स्ट्रेंथ्स को इग्नोर कर रही हूँ, ओवरलुक कर रही हूँ जो मेरे पास मौजूद हैं, जिनके साथ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर जब हम आइसोलेशन में जाते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं लोग करने नहीं दे रहे हैं, या लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? जाग रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? मुझे कमेंट्स में बताइए, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहे हैं। तो जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट कर, जब वो नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट करेगी, तो जाहिर सी बात है आप तो मज़ीद अंधेरे में चले जाएंगे, मज़ीद नीचे चले जाएंगे। आप बाहर निकलने की भी कोशिश करेंगे तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है एक ये भी ख्याल है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम हर पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को सोच रहे हैं, और जब हम हर पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उन नेगेटिविटी चीज़, नेगेटिव का आस्पेक्ट्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप उनको ओवरकम कर सकें? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम हर चीज़ का मनफी पहलू सोच रहे होते हैं, चाहे हम ये सोच के सोच रहे हैं कि अच्छा इसमें ये नुकसान मुझे हो सकता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर हम गिव अप कर देते हैं कि अच्छा ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान है, अच्छा इसको छोड़ देते हैं। चाहे वो नुकसान जो हैं वो वाकई हो ही ना, असल में हो ही ना, चाहे उन नुकसानात का कोई सलूशन भी मौजूद हो,
चाहे उन नुकसानात के साथ जो फ़ायदा मिलने वाला है वो बहुत बड़ा फ़ायदा हो, वो ओवरवेट कर दे उन नुकसानात को, उन नाकामियों को, उन गलत चीज़ों को जो आपको लग रहा है हो सकती हैं। तो बेसिकली जब आप हर पर्सपेक्टिव से चीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं, तब आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हैं। आप हर पर्सपेक्टिव से अगर चीज़ को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर पर्सपेक्टिव के सोचने के बाद आपने ये भी सोचना है कि इसमें मेरी कैपेसिटी में क्या है और मेरी कैपेसिटी में क्या नहीं है। और मैं वही चीज़ें कर सकती हूँ जो मेरी कैपेसिटी में है। तो जब आप अपनी कैपेसिटी में जाएँगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी में क्या है, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम डूइंग और फॉर व्हाट आई विल डू। मेरे इर्द-गिर्द के लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो वो आपका रियलिटी चेक होगा। जैसे सवाल किया अभी आपने, तो उस रियलिटी चेक के थ्रू आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस नेगेटिव लूप में रहें, उस नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहें और उससे निकलें ना, और अपनी एनर्जी को वहीं पे लगा दें। और हमारा दिमाग जो है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो मनफी चीज़ों को ज़्यादा सोचता है, और जब वो मनफी चीज़ों को हम भी उसे सपोर्ट करने लग जाएंगे कि अच्छा सोचो सोचो और क्या नेगेटिव हो सकता है, और क्या नेगेटिव हो सकता है, और क्या नेगेटिव हो सकता है, तो वो आपको बहुत सारी बातें बताएगा। जब वो बहुत सारी बातें बताएगा तो वो पॉजिटिविटी जो है वो ओवरलुक हो जाएगी, वो आप देख ही नहीं सकेंगे। तो ये नेगेटिविटी हो सकता है वजह हो इस चीज़ की कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपसे आप उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि शायद आपके इर्द गिर्द लोग आपको वो नहीं करना चाह रहे। फिर जब नेगेटिविटी बहुत बढ़ती है ना, हम चीज़ों के बारे में बहुत सोचना शुरू कर देते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा होता है कि हम कहते हैं बस अब मुझे करना ही करना है, जो भी हो जाए। इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि अब हम मुझे करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए। जैसा भी आउटकम होगा मैं ये करके दिखाऊंगी, अब मैं ये करके रहूंगी। वो डेस्परेशन जो होती है, वो डेस्परेशन जो होती है, वो जो आपको अब सोचने पे, क्रिटिकली सोचने पे, रिफ्लेक्ट करने पे जो रोक रही है, बैलेंस नहीं है ना वहां पर। तो आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, यहाँ पर आप बहुत डेस्परेट हो गए। तो ये जो लैक ऑफ बैलेंस है, ये लैक ऑफ बैलेंस फिर आपको कभी कभी गलत फैसले भी आपसे हो जाते हैं इसमें। और फिर जब उसमें आपसे कुछ गलत हो जाता है, या वो डेस्परेशन आप फिर उसको किसी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव साइड पे अपनी सारी एनर्जी जाया कर देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, यू रिजाइन। स्टेज 5, रेजिग्नेशन। ये मुझे नहीं करना। हालांकि जो रेजिग्नेशन है, ये पॉजिटिव उस टाइम पर आता है जब आप पॉजिटिव होते हैं। अभी आप में डेस्परेट एनर्जी मौजूद है कि मुझे करना ही करना है, बट दूसरे ही लम्हे पे आप गिव अप कर देते हैं। तो जैसे ही आप में वो एनर्जी आई थी, उस टाइम में अगर आप पॉजिटिव प्लानिंग करके उसी टाइम उसको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बट देन अगेन यू गिव अप, क्योंकि आपके अंदर वो जो नेगेटिव थॉट, वो जो पीछे से चेन चल रही है ना, आइसोलेशन की, नेगेटिव थॉट्स की, वो जो चेन चल रही है वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाने ही नहीं दे रही है। तो वो जैसे ही सुबह, रात में अंधेरा होता है ना, आप कमरा बंद कर देते हैं, सो जाते हैं, कमरे में अंधेरा होता है। सुबह जब सूरज निकलता है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रोशनी की किरण जरूर कमरे में आ जाती है। अगर आप उसके ऊपर कोई हाथ रख दें, कुछ गत्ता लगा दें, कवर कर दें, कर्टन कर दें, कोई भी चीज़ कर दें कि ये रोशनी अंदर ना आए, तो जाहिर सी बात है वो रुक जाएगी। तो ऐसे ही बिल्कुल जब आप डेस्परेशन पे होते हैं कि कोई रोशनी अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो वो जो नेगेटिविटी थी, वो जो पीछे वाली सारी चीज़ें थी, वो दोबारा आपको कहती है नहीं 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 नहीं, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। वो जो कनेक्शंस बिल्डअप हुए थे, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकती। अब जाके दोबारा उस रोशनी को बंद कर देते हैं। तो वो जो एक भूली भटकी किरण कहीं से आ रही थी, अब उस पर हाथ रख देते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो जो एक किरण आ रही है, उस एक किरण के को पकड़ कर अगर आप चलना शुरू करें, तो आप अपना रास्ता तलाश कर लें और आप वहां पहुंच जाएं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और आप वो हासिल कर लें जो आप हासिल करना चाहते हैं। ये हमने स्टेजेस डिस्कस कर लिए कि क्या क्या स्टेजेस हैं होपलेसनेस के। यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई सवाल आया है तो आप पूछ लें। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अब हमने सही रास्ते की तरफ कैसे जाना है। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेती हूँ। यहाँ तक किसी के पास अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें। चलें, लेट्स मूव टूवर्ड्स फाइंडिंग द होप। द फर्स्ट स्टेज वॉज डिसकंटेंटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन वेयर यू वॉन्ट टू बी एंड वेयर यू आर। चलें जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स हाउ टू फाइंड होप। ये सारा कुछ अगर अभी यहाँ पर आपको कहीं लगा कि आप इसमें से किसी स्टेज पे मौजूद हैं, क्या आप में से किसी को लगा कि आप इसमें से किसी स्टेज में मौजूद हैं, किसी स्टेज पे हैं? कि आप में से किसी को फील हुआ कि आप में से कोई इसके साथ रिलेट कर पाया कि अच्छा मैं ऐसा सोचती हूँ, या मैं ऐसा करती हूँ, या मेरे साथ ऐसा होता है? ठीक है। तो दिस इज अ सक्सेस, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। क्यों?
क्योंकि अब जब हमने ये रियलाइज कर लिया है कि मेरे साथ ये होता है, मैं ये करती हूँ, मैं इस स्टेज पे हूँ, तो अब मैं सोल्यूशन की तरफ जा सकती हूँ ना। जैसे हमने पहले बात की कि कुछ ढूंढना है तो पता होगा कि क्या गुमा है और उसकी क्या अहमियत है, क्या गुम हुआ है और उसकी क्या अहमियत है, तभी तो मैं उसको ढूंढूंगी ना। कुछ गुम हो गया है और मुझे पता है कि वो गुम हो गया, लेकिन ना मुझे उसकी जरूरत है, कोई कागज आपने कहीं रखा था वो गुम हो गया, आपको जरूरत नहीं है तो आप नहीं ढूंढेंगी। लेकिन अगर आपको उसकी जरूरत होगी तो फिर आप उसे ढूंढेंगी। ठीक है। तो अब जो है हम देखेंगे कि अब हमने उसको ढूंढना कैसे है, हम कौन से स्टेज पे हैं और हमने उसको फाइंड आउट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक हर दुश्वारी के साथ आसानी है। और दो दफा कहा, साथ साथ कहा, हर दुश्वारी के साथ आसानी भी है। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आती है, कभी भी कोई मुश्किल आती है, तो उसके साथ कोई ना कोई सलूशन लाजमी होता है। एवरी लॉक हैज अ की। कोई भी ताला ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी नहीं होगी। और इवन अगर आपसे चाबी गुम जाती है तो आप उसकी चाबी बनवा सकते हैं। देयर इज अ सोल्यूशन फॉर दैट। आपसे कोई ताला था, आपने किसी चीज को लॉक लगा दिया है, किसी कबर्ड को, किसी दराज को, किसी दरवाजे को, और चाबी नहीं है, तो आप उसको खुलवा सकते हैं। यू हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट। ठीक है। तो इस तरह जिंदगी के हर मसले की चाबी मौजूद है। गुम गई है, या नजर नहीं आ रही है, या हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, ये देखना है हमने कि हम क्या कर रहे हैं, क्या, और हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपना पर्सपेक्टिव ठीक करने की ज़रूरत है। अपना नुक्ता नज़र ठीक करने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है कि आप हर वक्त नाकाम हो जाते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपसे कभी कुछ ठीक होता ही नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि कामयाबी तो कभी आपको मिली ही नहीं, अगर आपको ये लगता है कि मैं जो भी काम शुरू करती हूँ वो ख़त्म ही नहीं होता है, वो होता ही नहीं है, वो ठीक नहीं होता है, वो वैसा नहीं होता है, जो भी ख्यालात आपके जहन में आते हैं, आराम से बैठिए और क्वेश्चन योर सेल्फ कि आप ये क्यों सोचते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि मैं ये सोचता हूँ, आपने ये सोचना है कि मैं ये क्यों सोचता हूँ। क्या मेरी जिंदगी में पास्ट इवेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से मैं ऐसा सोचता हूँ? क्या मुझे ऐसी बातें कही जाती थी जिसकी वजह से मैं ऐसा सोचता हूँ? क्या मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनके पर्सपेक्टिव और मेरे पर्सपेक्टिव में फर्क है, इस वजह से मैं ऐसा सोचता हूँ? क्या है मसला, क्या है, मुझे ऐसे थॉट्स आ क्यों रहे हैं, मेरा जहन यही क्यों सोचता है, कुछ और क्यों नहीं सोचता? क्या मैं ऐसा कंटेंट देखता हूँ जिसमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट की बातें हैं, जिसमें सिर्फ नाकामी की बातें हैं? कंटेंट जो आप देख रहे हैं दैट मैटर्स अ लॉट। जो आप फोन पे देख रहे हैं, कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप फेसबुक पे पढ़ रहे हैं, आप गूगल कर रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो क्या मसला, क्या है मसला, कहाँ पे आ रहा है? तो जब वो मसला पता चलेगा, जब वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आप अपना पर्सपेक्टिव रिन्यू कर सकेंगे। अभी कमेंट्स में किसी ने पूछा है कि ये सब कुछ करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सब कुछ करके हम फिर वापस इसलिए आ जाते हैं कि हम फौरन 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 रिवॉर्ड चाहिए ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ तो फौरन 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 हो जाए। फौरन फौरन नहीं होता है। आराम आराम से, स्लोली। यू हैव टू बी काइंड टू योरसेल्फ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपने अपना पर्सपेक्टिव रीन्यू किया है, तो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने से जो आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे से कभी खाना अच्छा नहीं बनता, मुझे ड्राइविंग कभी आएगी ही नहीं, मैं ये वाला टेस्ट क्लियर कर ही नहीं सकती, जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, जिस भी पर्सपेक्टिव में आप ना उम्मीद हैं, वो जितने अरसे से आप सोच रहे हैं, वो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में ठीक नहीं होगी। अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको ठीक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। आपने वायरिंग पूरे घर की कराई है, और खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और आपकी वायरिंग सारी उड़ गई है, जल गई है, खराब हो गई है, तो अब वो सारा काम जो नए सिरे से शुरू होगा वो अब उससे ज़्यादा मुश्किल होगा जो पहले आपने घर बनाते हुए वायरिंग कराई थी। तो जब कोई चीज़ खराब, आपने खाना बनाया है वो खराब हो गया, तो अब उसको ठीक करना ज़्यादा टाइम लगेगा, बजाय इसके कि आप नया खाना बना लें, या जब आप बनाना शुरू करे थे तब आपसे वो गलती ना होती। सो व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, दे टेक टाइम टू गेट देमसेल्फ इन द राइट फॉर्म। सही चीज़ में आने में, सही फॉर्म में आने में, सही तरीके से होने में उनको वक्त लगता है, और हमें वो वक्त देना है, और हम वो वक्त नहीं दे पा रहे होते। तो जब हमने अपना पर्सपेक्टिव रिन्यू करना है, तो ये नहीं होगा कि एक दिन बाद मरियम ये सोचने लग जाएगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। एक दिन बाद मरियम ये नहीं सोच सकती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे से सब कुछ हो जाएगा, मेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। 10 मिनट हो सकता है कि मैं ये सोच लूँ कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और 10 मिनट बाद मैं फिर वहीं पे होंगी। देन आई हैव टू अगेन थिंक कि अब मैं ये क्यों सोच रही हूँ। 10 मिनट पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं कर सकती हूँ, और जब मैंने ये सोचा मैं कर सकती हूँ, तो मेरे जहन में कुछ इकदामात भी आए कि मैं ये वाला कदम उठाऊंगी, ये वाला इकदाम उठाऊंगी तो मैं इस गोल पे पहुंच सकती हूँ। तो 10 मिनट बाद मैं दोबारा बैकअप क्यों कर रही हूँ? अब क्या आया मेरे दिमाग में? तो कंटिन्यूअस रेपिटेशन, जो वो बार बार आपने अपने आप को ये बताया था ना कि मैं नहीं कर सकती, आपके इर्द गिर्द लोगों ने बताया था कि आप नहीं कर सकती, वैसे ही बार बार आपने आपको बताना है अपने आप को, आई कैन एंड आई विल। आई कैन, आई हैव टू।
लगे, अगेन रेपिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, रेपिटेशन। उसके बाद कनेक्टेड विद पॉजिटिव, नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा, तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती, रहने दो, तुम छोड़ दो। या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार देखा मेरे से फिर खराब हो गया, मेरे से कभी कोई काम अच्छा नहीं होता, ऑल्दो दे आर नॉट सेइंग दैट टू यू, वो अपने बारे में कह रहे हैं, लेकिन वो जो नेगेटिविटी अपने बारे में भी बोल रहे हैं तो वो भी आपको इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बताएं कि ये बहुत मुश्किल लग रहा है, मुश्किल से हुआ लेकिन देखो मैंने कर लिया, बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी या कर रहा था, या ये अभी हो नहीं रहा बट आई एम श्योर मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम नॉट गिविंग अप। तो आपको वहां से मोटिवेशन मिलेगी कि इफ दिस पर्सन इज नॉट गिविंग अप, आई वॉन्ट गिव अप टू। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम गिव अप नहीं करते और हम उनको हासिल कर लेते हैं। जैसे अभी पिछले हफ्ते मैंने अपना डिवाइस चेंज किया, फोन चेंज किया, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, व्हाट्सएप का बैकअप नहीं आ रहा था। मैंने प्रोफेशनल से बात की जो मेरी एक्सेस में थे, मैंने उनसे बात की, उन्होंने जो जो चीज़ें बताई, आई वॉज ऑलरेडी डूइंग ऑल दैट। मैं गूगल से पूछ रही हूँ, मैं इधर से पूछ रही हूँ, मैं चैट जीपीटी से पूछ रही हूँ, मे बी दे वर ट्राइंग टू टेल मी समथिंग एल्स, लेकिन जितना बातें मुझे समझ आ रही थी वो मैं तो मैं इस डिसअपॉइंटमेंट के लेवल पे गई कि मैंने कहा अपने घर कि मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए। मैंने बड़े शौक से एक फ़ोन खरीदा, तो 3 दिन में सोच सोच के ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, फ़ोन देख रहे हैं कौन सा लेना है, किसकी चीज़ें अच्छी हैं, क्या है बजट में, कौन सा आ रहा है। और 2-3 दिन के बाद जिस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और सब कुछ कर लिया, एक व्हाट्सएप मेरा, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, और मैंने फ़ोन को साइड पे रख दिया और मुझे नहीं चाहिए। सो आई वॉज होपलेस एट द मोमेंट, बट देन आई टुक इट अप अगैन एंड आई स्टार्टेड ट्राइंग 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 ट्राइंग। और 2 दिन की, एक दिन, एक से ज़्यादा दिन, 1.5 दिन की कोशिश के बाद कंटिन्यूअसली मेरा व्हाट्सएप वापस आ गया और मैं उस नए फ़ोन में हो गया, न्यू डिवाइस में हो गया, एंड आई वॉज यूजिंग दैट। और फिर मैं बहुत खुश भी थी। तो इट डजेंट मीन कि मैं होपलेस नहीं हुई थी, इट डजेंट मीन कि मैंने गिव अप नहीं किया था, बट व्हाट मैटर्स इज कि मैंने होपलेसनेस पे गिव अप करने के बाद दोबारा उसको उठाया। मैं उस फेज में रही नहीं कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे लेना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। आई ट्राइड 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 एंड व्हेन आई केप्ट ट्राइंग, मैंने उसको कर लिया एंड आई पोस्टेड अबाउट इट ऑन फेसबुक, क्योंकि बहुत लोगों को ये मसला आता है। तो बताने का मकसद ये था कि इफ़ वी कीप ट्राइंग अबाउट थिंग्स तो हम उनको हासिल कर लेते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा रोल आपके इर्द गिर्द लोगों का भी होता है, कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे, देवर टेलिंग मी कि हो जाएगा करके देखो, ऐसे करके देखो, वैसे करके, देवर गिविंग मी सजेशंस। उनके सजेशंस मैं सुन रही थी, लेकिन मेरा दिमाग भी काम कर रहा था कि और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, और किस तरह से इसको किया जा सकता है। तो व्हेन देयर वर सो मेनी पीपल मोटिवेटिंग मी, सजेस्टिंग मी, टेलिंग मी कि इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, ये वाला तरीका लगा के देखो, तो फाइनली वी डिड इट। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, तो फिर आप चीज़ों को नहीं कर सकते। वो भी अगर आप कहेंगे बस इतना महंगा फ़ोन ले लिया, क्या फ़ायदा हुआ, मना किया था ना लेती, कहा भी था ना लेती, तुम सुनती नहीं हो, तुम बात नहीं मानती हो। अगर मुझे ऐसा कहा जा रहा होता तो मैं ये कभी भी ना कर पाती, मैं शायद इसको गिव अप कर देती। अगर अब आपका सवाल ये है कि मेरे इर्द गिर्द लोग ही नेगेटिव हैं तो फिर मैं क्या करूँ, फाइंड दोज पॉजिटिव पीपल। आपको फेसबुक पे बहुत से पॉजिटिव लोग मिल जाते हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप काम करते हैं, आपके इर्द गिर्द और लोग हैं, आपके कोई पुराने स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, इंटरेक्ट करें लोगों के साथ, ताकि आप उन पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव पीपल के साथ कनेक्ट कर सकें, एसोसिएट कर सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी आए जो मिसिंग है। देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस काइंडनेस। मैं अगर किसी गलत बुरे फेज में से गुजर रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हर किसी को ही उस मुश्किल से गुजारना है, हर किसी को मैंने उस पर ब्लेम करना है, हर किसी के साथ मैंने कड़वा बोलना है, तल्ख होना है। आपने अपनी मुश्किलें दूसरों पे प्रोजेक्ट नहीं करनी। जब आप काइंडनेस प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं तो काइंडनेस कम्स टू यू, एज यू सो सोशल यू रीप। जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। तो आपने काइंडनेस को प्रैक्टिस करना है। आपके पास ये, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मुझे भी, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे बहुत सा आ रहा है तो मुझे ये हो रहा है तो मुझे वो हो रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट, मैनेज योर इमोशंस, और फिर आप काइंडनेस प्रैक्टिस करें। तो उस काइंडनेस से आपको काइंड लोग भी मिलेंगे, आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, और आप चीज़ों को कर भी सकेंगे। क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। आप लिख लें, जर्नलिंग कर लें, आप ड्राइंग कर लें, आप पेंटिंग कर लें, आप बोल लें, आप नज्म पढ़ लें, आप कुछ भी करना चाहें, जो भी आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, आप उसके थ्रू आप कुकिंग कर लें। हर किसी का अपना एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है, आप क्या करना चाहते हैं उन उस क्रिएटिव एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी फीलिंग्स को निकालें। अंदर गुबार जमा करने के बजाय उनको बाहर निकालें, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी की जगह बने। अगर आपका एक गिलास पानी से भरा हुआ है, चाहे वो पानी पीने के काबिल नहीं है, लेकिन जब तक उस ग्लास के अंदर वो पानी मौजूद रहेगा, आप उसके अंदर साफ पानी नहीं डाल सकते।
तो वो पानी निकालना पड़ेगा आपको उसके अंदर साफ पानी डालने के लिए, चाहे आपके पास बॉटल्स की बॉटल्स पास भरी हुई पड़ी हैं, लेकिन आपने उस ग्लास में पानी डालना है तो उस ग्लास का खाली होना ज़रूरी है, उस ग्लास में स्पेस का होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स तब आएंगी जब आप अपने अंदर से नेगेटिव फीलिंग्स को निकालेंगे, और नेगेटिव फीलिंग्स को निकालने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो फिर आप कोई भी जो भी आपका वे है क्रिएटिव एक्सप्रेशन का, राइटिंग, रीडिंग, पेंटिंग, जर्नलिंग, कुकिंग, वट एवर, आप उसके थ्रू उसको निकाल सकते हैं ताकि पॉजिटिविटी की जगह है आपके अंदर। अपने रोल मॉडल्स में इंस्पिरेशन ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। आप जिन लोगों को एडमायर करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, कोई परेशानियां नहीं होंगी। अक्सर वो अपने चैलेंजेस आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। जैसे अभी मैंने आज के दिन की दो चीज़ें, आज के दिन की एक चीज़ और कुछ दिन पहले की एक चीज़, दो चीज़ें आपके साथ शेयर की। इसी तरह से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर करते हैं कि किस तरह से उन्होंने उस मुश्किल में से अपने आप को निकाला, उसमें से गए और उसमें से निकले और वापस जो है वो ज़िंदगी की तरफ लौटे। तो आपके सामने जो लोग हैं जिनको आप इंस्पिरेशन समझते हैं, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर आप देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी भी ज़िंदगी स्मूथ नहीं है, बट दे नेवर गिव अप। जो चीज़ कांस्टेंट है उनमें, जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ पॉजिटिव है, कि वो गिव अप नहीं करते नो मैटर व्हाट। तो अगर आप वहाँ से इंस्पिरेशन लेना शुरू करें, अपने रोल मॉडल से इंस्पिरेशन लेना शुरू करें, तो वहाँ से भी आप अपने अंदर वापस उस होप को, उस उम्मीद को ला सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। फाइंडिंग जॉय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़िंदगी से जब खुशी निकल जाती है तो सब कुछ निकल जाता है। होप, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस छोटी छोटी चीज़ों में, ज़रूरी तो नहीं है कि आप बड़े बड़े काम करें तभी आपने खुश होना है। आप छोटे से काम के बाद भी खुश हो सकते हैं। जैसे हम लोग अगर रिलीजियसली देखें तो दिन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आपने फजर की नमाज़ पढ़ ली। और वैसे अगर आप थोड़ा सा रिलीजन को साइड पे रख के देखें तो आपके दिन की सक्सेस इसको भी कहते हैं कि आप सुबह उठे और आपने सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक कर लिया, तो योर डे विल बी फाइन, योर डे विल बी गुड। आपने यू वर सक्सेसफुल कि आप उठे और आपने अपना बिस्तर जो है वो ठीक कर लिया। तो अगर एक बिस्तर ठीक करना या सुबह फजर की नमाज पढ़ना आपको कामयाबी महसूस करवाती है, कामयाबी की फीलिंग आपको उससे आती है, तो आपको उसको महसूस भी करना चाहिए, उसमें खुशी भी महसूस करनी चाहिए, उस पर आपको ग्रेटफुल भी होना चाहिए, उस पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए। बजाय इसके कि आप ये सोचें कि बिस्तर ठीक करना कौन सा बड़ा काम है, या नमाज पढ़ के मैंने कौन सा किसी पे एहसान किया है। किसी पे एहसान नहीं किया, बट यू डिड इट। तो जो चीज़ें हमने की हैं, जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, हम उनको इतना ओवरलुक कर रहे होते हैं, इतना मिनिमाइज कर रहे होते हैं कि हमें लगता है ये तो कुछ है ही नहीं जो मैंने कर लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, बट बहुत से लोग वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहे जो आप गुजार रही हैं। जो आप गुजार रहे हैं वो उन मुश्किलों से नहीं गुजर रहे जिनसे आप गुजर रही हैं। तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके अपनी खुशियों को मिनिमाइज करने के बजाय, उनको छोटा समझने के बजाय, उनको मामूली समझने के बजाय, उनको सेलिब्रेट करें, उनको एंजॉय करें। नो मैटर हाउ लिटिल यू थिंक दे आर, या हाउ लिटिल द पीपल अराउंड यू थिंक दे आर। छोटी छोटी बातों में अगर आप खुशियां ढूंढना शुरू करेंगे तो वहां से भी आप अपनी उम्मीद को वापस ला सकते हैं। रियलिस्टिक प्लानिंग क्रिएटिंग द मोमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस मोमेंट में आप मौजूद हैं उस मोमेंट में मौजूद होना भी बहुत ज़रूरी है। आपके साथ शायद अगर आप में से मदर्स हैं तो आप लोगों ने ऐसा नोट किया होगा, ऐसा होता है कि हम कभी कभी अपने फॉर्म में बिजी होते हैं, या बच्चा जो है वो किसी एक्टिविटी में बिजी होता है और हम उसके साथ बात कर रहे होते हैं, वो नहीं सुन रहा होता। या हम अपने फ़ोन में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को, उनकी छोटी छोटी शरारतों को, उनकी छोटी छोटी बातों को महसूस ही नहीं करते हैं। और फिर बाद में कभी कोई वीडियो आपके सामने आती है जब हम देखते हैं कि अच्छा मेरा बेटा बच्चा इतना भी छोटा था और अब देखो वो कितना बड़ा हो गया, तो वो आपको एक एकदम से थोड़ा सा उदास भी कर देती है। यू फील सैड अबाउट दैट कि कितनी जल्दी से वक्त गुजर गया। यू फील हैप्पी अबाउट दैट कि हाउ द किड्स हैव ग्रोन अप फ्रॉम दैट स्टेज टू दिस स्टेज। लेकिन उस मोमेंट में हमने उस चीज़ को एंजॉय नहीं किया होता। तो उस मोमेंट में रहना और अपने इर्द गिर्द चीज़ों को एंजॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन से नज़रें हटा के इधर उधर देखना भी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी सिर्फ थ्रू द लेंस या थ्रू द स्क्रीन नहीं है, इसके इर्द गिर्द भी बहुत बड़ी ज़िंदगी है। और हमारी ज़िंदगी में नाउमीदी की एक सबसे बड़ी वजह भी ये है कि हमने हर चीज़ इसको स्क्रीन से एसोसिएट कर लिया है, कि जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यही सब कुछ है। ऐसा ही होना चाहिए। इफ़ यू सी समवन पोस्टिंग अबाउट देयर परफेक्ट किड्स, अबाउट देयर सक्सेसफुल किड्स, अबाउट देयर कोई डिग्री उन्होंने हासिल कर ली, कोई अचीवमेंट हासिल कर ली, तो आप सोचते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे बच्चे ऐसे क्यों नहीं है, ये मैं क्यों नहीं कर सकी, मैंने भी तो इसकी कोशिश की थी। तो वट एवर इज बींग शोन ऑन द स्क्रीन इज नॉट द होल स्टोरी। उसके पीछे बहुत सारी एक स्टोरी होगी, बहुत सारी मेहनत होगी, एफर्ट होगी, बहुत कुछ होगा। तो थ्रू द लेंस या थ्रू द स्क्रीन जिंदगी को मत देखें, जिंदगी को अपने इर्द गिर्द देखें, जिंदगी को अपने इर्द गिर्द ढूंढें। वहां से आपको उम्मीद मिलेगी, वहां से आपको रोशनी भी मिलेगी, और वहां से आपको रास्ता भी मिलेगा। और वहां पर आपको अपने प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलेगा, जो कि मैं
या कोई भी XYZ अपनी चीज़ों को पोस्ट करके आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी मुश्किल और मेरी मुश्किल का पर्सपेक्टिव जो है वो अलग है। हम आपको एक रास्ता ज़रूर दिखा सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर एक डायरेक्शन ज़रूर दिखा सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर रास्ता है, जो प्रॉपर उसकी डायमेंशन है, वो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। उसके लिए आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, और उस एफर्ट के लिए आपको इस मोमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल सपोर्ट भी ली जा सकती है अगर आपको लगता है कि आप उस स्टेज पे हैं, जैसे भी यहाँ पर किसी ने कहा कि मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हूँ या इस तरह का है, तो उस स्टेज पे अगर आप हैं तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्रोफेशनल सपोर्ट से कतराना या उसको गलत समझना, इसको छोड़ दें। अब चीज़ें इतनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ गई है, तो आप लोगों में भी ये स्ट्रेंथ, सपोर्ट, अवेयरनेस होनी चाहिए। ये ताकत, हिम्मत होनी चाहिए। और मदद मांगना ना नाकामी नहीं है, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। मदद मांगने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आपसे कुछ नहीं होता। मदद मांगने का मतलब ये है कि यू रियलाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपको एहसास है कि कुछ गलत है, आपको इदराक है कि कुछ गलत है, और आप चाहते हैं कि मैं उसको सही कर सकूं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे पास वो नहीं आते जो मसले कॉज करते हैं, क्रिएट करते हैं। वो आते हैं जो सफ़र करते हैं। हमारे पास विक्टिम्स आते हैं, हमारे पास अब्यूजर्स नहीं आते। विक्टिम इसलिए आता है क्योंकि उसको पता चलता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अब्यूजर को तो पता ही नहीं चलता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो प्रोफेशनल सपोर्ट लेना गलत नहीं है। प्रोफेशनल सपोर्ट लेना स्ट्रेंथ है कि अच्छा, मुझसे कुछ गलत हो रहा है या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, आई नीड टू चेंज दिस, देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज। और जब ये एहसास आपको होता है और आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, आप उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं, तो दैट्स द स्ट्रेंथ। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कुछ गलत है या कुछ गलत हो रहा है, आप तब्दीली नहीं ला सकते। और जब तक आप तब्दीली नहीं ला सकते, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बीइंग काइंड टू योर सेल्फ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को लेबल करना, मैं नाकाम हूँ, मुझसे नहीं होता, मैं कैसे करूँ, मेरे से नहीं होगा। आपको एक सोल्यूशन बताया जाता है, आप उस पर 10 मसले सोचना शुरू कर देते हैं कि ये करूंगा तो ये मसला हो जाएगा, ये करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, ये करूंगी ये इस वजह से नहीं कर सकती, ये इस वजह से नहीं कर सकती, ये बच्चों की वजह से नहीं कर सकती, ये शौहर की वजह से नहीं कर सकती, ये सास की वजह से नहीं कर सकती, या ये अम्मा अब्बा की वजह से नहीं कर सकती, ये बहन भाइयों की वजह से नहीं कर सकती। बजाय ये सोचने के या अपने आप को वैसे लेबल करने के, बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप को हक करें। अभी करें, गहरा सांस लें और अपने दोनों बाजुओं से अपने आप को हक करें, एंड टेल योर सेल्फ दैट यू फॉरगिव योर सेल्फ एंड यू लव योर सेल्फ। कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने गहरा सांस लिया और अपने आप को हक किया और अपने आप को बताया कि आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने लिए अहम हैं और आप अपने आप को माफ करते हैं? और अगर आपने किया तो हाउ डिड यू फील? हाउ डिड यू फील? डिड यू फील गुड? कुछ अच्छा लगा आपको? रिलैक्स्ड? सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस काइंडनेस फॉर योरसेल्फ। और इसको दिन में बार बार करें, जितनी बार लगे करें। कोई इसमें मसला नहीं हो रहा, कोई दुनिया के काम नहीं रुक रहे इस 5 सेकंड के पॉज से। टेक दिस 5 सेकंड पॉज, हग योर सेल्फ, टेक अ डीप ब्रीथ एंड टेल योर सेल्फ आई लव यू, आई एम हेयर फॉर यू, आई सपोर्ट यू, आई ओन यू, आई प्रोटेक्ट यू, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू आर। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिविंग होप टू अदर पीपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर मायूस हूँ, ना उम्मीद हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं मैं उन्हें भी यही कहती हूँ, नहीं छोड़ो यार, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, रहने दो, हमसे कुछ नहीं होता, ये हम लोग, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर आपके पास कोई आया है तो आप उसको उम्मीद दें। जब आप दूसरे को उम्मीद दे रहे होते हैं, जब आप दूसरे को सोल्यूशन बता रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने सोल्यूशन भी मिल रहे होते हैं। सो अगर मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं किसी चीज़ को लेके डेस्परेट हो रही हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है, या मायूस हो रही हूँ, या होपलेस हो रही हूँ, या तकलीफ में हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द हर इंसान को उससे सफ़र करना चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द अगर लोग उससे उससे नहीं गुजर रहे तो उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हुई या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। लेट देम लिव देयर लाइफ एंड यू शुड लिव योर लाइफ। और अपनी ज़िंदगी में अपना पर्सपेक्टिव सोचें, अपनी लाइट ढूंढें, अपनी उम्मीद ढूंढें, अपना रास्ता ढूंढें। जैसे हमने शुरू में बात की, दुखी महसूस करना गलत नहीं है। वी फील दैट, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। अल्लाह ताला ने इमोशंस क्यों बनाए हैं? इसीलिए बनाया ना कि आप उनको महसूस करें। फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई मसला हो जाता है, कोई कोई आपका प्यारा आपसे खो जाता है, कोई आपकी बहुत कीमती चीज़ आपसे गुम हो जाती है, तो क्या आप उस पर खुश होंगे?
या आप किसी को बताते हैं कि मेरा ये नुकसान हो गया और वो उस पर खुश हो, तो क्या ये आपको सही लगेगा? ये मुनासिब रिएक्शन रिस्पॉन्स होगा? कमेंट्स में बताइए, क्या ये मुनासिब रिस्पॉन्स होगा कि आपकी कोई चीज़ खो गई है या कुछ आपका नुकसान हो गया और उस पर आप खुश हो रहे हो? नहीं। तो दैट मीन्स कि जितने भी इमोशंस, और इसी तरह से अगर आपको कोई अचीवमेंट हुई है, आपको कोई कामयाबी हासिल हुई है और उस पर आप रो रहे हो, या आपके इर्द गिर्द लोग रोना शुरू कर देंगे कि तुम्हें कैसे मिल गया, ये तुमने कैसे कर लिया, दैट इज ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो जो इमोशंस बताए गए हैं उनका रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट होना, उन सबको महसूस करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मसाइल तब होते हैं जब आप किसी एक चीज़ को अपने ऊपर बहुत लंबे अरसे तक जारी रखें। जैसे लेट सपोज कि कोई इंसान जो है वो हर वक्त खुश रहता है, हर वक्त खुश रहता है, वो हर चीज़ को बहुत लाइटली लेता है, तो हर चीज़ को हर वक्त लाइटली लेना इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। हर बात पे हर वक्त हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, हर वक्त खुश रहना, ये भी ना देखना कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन ना। आपको अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के, अपना हालात को देख के, इन्वायरमेंट को देख के क्या हो रहा है उसके मुताबिक अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने होते हैं, उसके मुताबिक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती हैं। तो ये सोचना कि उदास होना तो जो है वो गलत बात है। तो बच्चे उदास होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं उदास नहीं होते होते, उदास नहीं होते होते, उदास होते होते हैं। टेल देम इट्स ऑल राइट इफ यू फील सैड, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू फाइंड द वेज। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें खुद भी सीखनी है और हमें अपने इर्द गिर्द लोगों को भी सिखानी है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। सिर्फ ये सोचना कि इर्द गिर्द लोगों ने नहीं करने दिया, इस वजह से मैंने नहीं किया, उन्होंने नहीं करने दिया, तो आस्क योर सेल्फ कि आपने क्या किया। वट डिड यू डू फॉर योर सेल्फ? आप अपने लिए कितना लड़े? आपने अपने लिए कितना स्टैंड लिया? आपने अपने लिए कितनी एफर्ट की, कितनी हिम्मत की? और लड़ाई हमेशा ये नहीं होती कि आपने चीखना चिल्लाना है, मिसबिहेव करना है। लड़ाई ये भी होती है कि आपने उस मुश्किल में से अपने लिए रास्ता निकालना है। यू हैव टू फाइट द सर्कमस्टेंसेस, यू डोंट हैव टू फाइट द पीपल। लड़ाई हमेशा लोगों के साथ नहीं होती है, लड़ाई हालात के साथ भी होती है। लड़ाई उन कैपेसिटीज़, उन फैसिलिटीज़ के साथ भी होती है जो आपके पास मौजूद नहीं। कोई काम करना चाहते हैं और आप कोई काम करने के लिए निकलते हैं। जिंदगी में जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपकी सांस चल रही है, आप किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी फोरम पर लड़ रहे हैं। आपने ये देखना है कि जहाँ पर आप लड़ रहे हैं, क्या वो लड़ाई आपके लिए फ़ायदेमंद है? आप लड़ रहे हैं ना, आपके आपके मुताबिक आपके शौहर ने आपके मुताबिक आपको बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया, आपके बच्चों ने आपके मुताबिक ग्रेड नहीं लिया, आपने जैसा टेलर को सूट कहा था उसने वैसा वो सूट सी के नहीं दिया, आप डिप्रेस में हैं। डिप्रेस्ड इज़ अ स्ट्रांग वर्ड। आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं या थोड़ी देर के लिए उदास हो जाते हैं, तो आप लड़ रहे हैं, यू आर फाइटिंग। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं। जैसे छोटी छोटी चीज़ों पर आप फाइट कर रहे हैं, ये आपकी लड़ाई कि आपने कहा अच्छा देर आर सम मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। तो इसी को जब आप बड़े 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 पर्सपेक्टिव पे ले आए, अपने ताल्लुकात में ले आए, अपनी जॉब पे ले आए, अपने गोल्स पे ले आए, अपने एम्स पे, अपने ड्रीम्स पे, अपनी ज़िंदगी में ले आए, तो वहाँ पे देखें कि जिस स्टेज पे, जिस फोरम में, जिस जगह पे आप खड़े होकर लड़ रहे हैं, क्या उस लड़ाई का आपको कोई फ़ायदा हो रहा है? आप गलत जगह पे खड़े होकर तो नहीं लड़ाई कर रहे हैं, आप गलत शख्स के साथ, गलत गोल के साथ, गलत एम के साथ, गलत रास्ते पे जाके तो नहीं आप कोशिश करें कि मैं वहाँ पे पहुँचाऊँ। आप जा इस्लामाबाद की तरफ रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे कराची जाना है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो अभी सफ़र तो आप अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आप गलत डायमेंशन में सफ़र कर रहे हैं, और गलत डायमेंशन में सफ़र करने से आप कभी भी कराची नहीं पहुँच जाएंगे, आप इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और फिर वहाँ से आप कहीं और पहुँचेंगे, अनलेस और अनटिल यू रियलाइज़ कि कराची जाने वाला रोड किधर है और मुझे किधर से टर्न लेके किधर जाना है, और या किस सवारी को इस्तेमाल करना है, किस बस में बैठना है, किस एरोप्लेन, किस प्लेन में बैठना है। सो यू हैव टू सी कि जहाँ पर आप लड़ रहे हैं क्या दैट इज़ वर्थ फाइटिंग। फिर लिसन टू योर सैडनेस, जानना कि मैं उदास क्यों हूँ, मैं ये क्यों महसूस कर रहा हूँ, मेरी बॉडी मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है, मेरा दिमाग मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मेरा माइंड, मेरे थॉट्स मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मूविंग ऑन आफ्टर दैट। चीज़ों का पता होना, इदराक होना बहुत ज़रूरी है। टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइंडिंग सोल्यूशन एंड सीकिंग हेल्प, ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें हम पीछे जो है कर चुके हैं। ये जानना कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, मैं जो कर रही हूँ वो मैं क्यों करना चाहती हूँ, इज़ इम्पॉर्टेंट। जब मुझे यही नहीं पता कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं क्यों करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अब्बा ने कहा था, मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ये चाहते हैं, मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे XYZ ने ये मुझसे एक्सपेक्ट किया है कि मैं ये करूँ। मैं खुद नहीं करना चाह रही, मुझे इर्द गिर्द लोगों ने कहा है। तो जो काम मैं खुद नहीं करना चाह रही, जिसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ, वो मैं चाहे कर भी लूँ और चाहे जितने अच्छे तरीके से कर लूँ, वो अचीव करके मैं वो खुशी हासिल नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ। तो फाइंडिंग कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसकी एस्पिरेशन क्या है, उसकी मोटिवेशन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं,
वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप जान लें, तो जब आप कॉन्स्टेंटली उस वाई पे फोकस करेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इस सफ़र, इस मुश्किल में से क्यों डाला डाला हुआ है मैंने अपने आप को, मैं क्यों सुबह सुबह उठ के जो है यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, या मैं सुबह सुबह उठ के अपनी जॉब पे जा रहा हूँ, या अपने बिजनेस पे जा रहा हूँ, या जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके कंट्रोल में। आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें। क्वेश्चन करें, व्हाई आई एम थिंकिंग दिस, क्यों मेरे जहन में ये ख्याल आया है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है। क्वेश्चन इट एंड निगेट इट एंड रीप्लेस इट। फोकस करें उस चीज़ पर जो यहाँ पर मौजूद है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज़ इन योर कंट्रोल। आपके इर्द गिर्द गाने चल रहे हैं, आपके बाहर कोई बच्चे बातें कर रहे हैं, आपके घर में साथ कहीं शादी है, कोई भी शो किस्म का शोर आपके इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन अगर आप इस टाइम यहाँ पर इस सेशन को सुनने के लिए मौजूद हैं, तो आपका फोकस यहाँ पे होगा कि मुझे सुनना है कि क्या कहा जा रहा है, क्या बात हो रही है। आप यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ योर चॉइस। तो इस तरह से ज़िंदगी में आपको चूज़ करना है कि मुझे फोकस कहाँ पे रखना है। और जब आप ये चूज़ कर लेंगे कि वेयर शुड आई फोकस, तो वहां पर आप अपनी उम्मीद, अपनी रोशनी, अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद ढूंढ लेंगे। हैप्पीनेस और पीस आर अवेलेबल एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट पे अगर हमने 50 मिनट का ये सेशन सुना है, हमने इसमें से कुछ समझा है, कुछ हासिल किया है, तो दिस इज हैप्पीनेस, दिस इज अचीवमेंट, दिस इज अ विन। दिस इज अ विन फॉर यू, दिस इज अ विन फॉर मी, विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस जो यहाँ पर मौजूद हैं। इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, इस मोमेंट को एंजॉय करें, इस मोमेंट को चैरिश करें कि आपने ये कर लिया। हमने जब स्टार्ट किया था तो कम लोग थे, बीच में ज़्यादा हो गए, फिर कम हो गए, फिर ज़्यादा हो गए, पीपल लेफ्ट, पीपल केम। लेकिन जो यहाँ पे मौजूद रहे शुरू से एंड तक, या जो बीच में आके शामिल हुए, ऑल ऑफ देम, हर कोई, मैं, आप, हमने इसको कंप्लीट किया है। सो दिस इज समथिंग वी शुड सेलिब्रेट। और इसमें हमें खुशी ढूंढनी है और सुकून ढूंढना है कि हमने ये चीज़ अचीव की है, हमने ये चीज़ कर ली है। ये जो मोमेंट है, यही मोमेंट आपका सब कुछ है, और इस मोमेंट में आपके लिए सारी खुशी है, इस मोमेंट में आपके लिए सारा सुकून है। जब आपकी ज़िंदगी में ये फोकस रहेगा, आप अपनी उम्मीद से भी दूर नहीं होंगे। सीकिंग हेल्प इज़ नॉट वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, एज आई हैव ऑलरेडी सेड। हमारे पास अब्यूज़र्स नहीं आते, हमारे पास विक्टिम्स आते हैं। और विक्टिम्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, कि वो जो जानते हैं। अब्यूजर्स कभी भी स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि वो तो विक्टिम्स जब तक उन्हें फीड कर रहे हैं वो तब तक स्ट्रांग है। द मोमेंट द विक्टिम रियलाइजेज कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, आई हैव टू बी स्ट्रांग, आई हैव टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, या फ्रॉम दिस सिचुएशन, या फ्रॉम दिस सर्कमस्टांसेस। उस सिचुएशन में, उस वक्त पे, उस पॉइंट पे आपका अब्यूजर, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई सर्कमस्टांस है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, वो कमज़ोर हो जाती है। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड यू आर स्ट्रांग। आप हमें हमारे हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, होपलाइन हब लिख के आप हमें ढूंढ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें ये बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, हम किस टॉपिक के बारे में बात करें। हर हफ्ते में हमारा एक लाइव सेशन होता है, हम आपके टॉपिक्स को, आपके बताए गए टॉपिक्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम अच्छा कर सकें, कुछ मस्बत कर सकें, और चीज़ों को बेहतर कर सकें। आपके कोई सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम मीटिंग को इंशाल्लाह एंड कर सकते हैं। होपलाइन हब का फेसबुक पेज भी है, होपलाइन हब इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है। और आप लोग मेरा आप लोग नंबर, यहाँ पर पोस्टर पे नंबर भी आ रहा होगा, यहाँ पे नंबर है। मैं आप लोगों के साथ होपलाइन हब का नंबर शेयर कर लेती हूँ, आप नंबर नोट कर लें। वहाँ से आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, हमारे फेसबुक पेज पे, हर जगह पे जो है वो चीज़ें पोस्ट होती हैं, डिटेल्स बताई जाती हैं। आप लोग नंबर नोट कर लें, 0308, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। 0308 388 9685। अगर आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आप लोगों को हम अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शामिल कर लेंगे, और आपसे अपने बाकी लिंक्स भी शेयर कर देंगे। और जितने हम तक हमारे अब तक के सेशन हो चुके हैं वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। 0308 388 9685। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर हम इसको एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन में आपने अपनी उम्मीद ढूंढ ली होगी। और हम, जैसे हमने शुरू में कहा था, कि हम इस उम्मीद के साथ इस सेशन में मौजूद हैं कि आखिर में हम अपनी कोई ना कोई उलझी सोचों का सिरा, उसकी डोर, और कोई ना कोई उम्मीद लेके यहाँ से निकलेंगे। तो आई होप बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वी हैव सक्सेसफुली अचीव्ड दैट। ख्याल रखिए अपना, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।